वहीं राजस्थान में मतदान में एक हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से जहां चुनाव के में प्रचार प्रसार की कमान अब राहुल गांधी ने संभाल ली है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों दिग्गजों ने रविवार को अपनी रैली में एक दूसरे की पार्टियों और सरकारों पर जोरदार हमला बोला है। राज्य के तारानगर का जिक्र किया जाए तो एक चुनावी जनसभा थी, जहां संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां की कांग्रेस सरकार को हटाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और हमेशा से ही दुश्मन रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि इस समय पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। जिस तरह से क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, उसी तरह से कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में इस वक्त लगे हुए हैं। कुर्सी गिराने में लगे थे और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। शेखावटी की यही पुकार, शेखावटी की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, हमारा ये झुंझुनू, हमारा शेखावटी तो उद्यम की धरती है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की धरती है। आप सीमा पर जाएं तो भी शेखावटी मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, एक न एक तो झुंझुनू वहां मिल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चीड़ है। अब देखिए, भाजपा ने झुंझुनू के बेटे, किसान के बेटे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने पहले धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने का विरोध किया, और अब तो उसे धनखड़ जी का राजस्थान आना भी बड़ा उनको बुखार आ जाता है। बताइए, पब्लिकली चिल्ला रहे हैं कि भाई आते, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं आपको बताता हूं, ये शेखावटी होनहार लोगों की भूमि है जी, तेजस्वी लोगों की भूमि है। इन दिनों धनखड़ जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतिभा, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोगों को जन्म इस धरती ने दिया है। शेखावटी की इस धरती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योगों की स्थापना की है। व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर दिखती है।
परोपकार की परंपरा, ये शेखावटी का स्वभाव है। जो कमाता है वो समाज को लौटाता है। शेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है।